आज के सेशन के लिए राजेश सर को बुलाना चाहूंगी। जो आज का सेशन है, मैं चाहती हूं कि राजेश कुमार सर मिस्टर क्राउन डायरेक्टर हैं और उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, सभी लोग स्वागत करें। वेलकम सर। तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। अभी भी कम आ रही है। बहुत लोग तालियां बजाने में कंजूसी करते हैं। जी चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? बिल्कुल पहुंच रही है सर। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जी, आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। जी बिल्कुल। नो सर। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और कुछ लोग तो हमारे वैसे भी चेहरे हैं जो मैं अपने स्टेटस पे डाल देता हूँ तो लोग कैच करते हैं, तो वो लोग भी आज शामिल हैं, राइट। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये 2 बजे का सेशन हमारा डेली का सेशन होता है और हम ना कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और सबको मैं बता दूं आज की तारीख में कि 2 बजे का सेशन जो स्टार्टिंग से जो कैच करेंगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा करने वाले हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि वो कुछ स्पेशल आप कर पाएंगे जो कि आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के सेशन में आपको बने रहना होगा, एंड तक बने रहना होगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले लास्ट जितने भी सेशन हुए सबको पता है कि बहुत स्पेशल नॉलेज आपको दी गई और आप लोगों ने स्पेशल नॉलेज लिया भी। मैंने ये नहीं रखता है कि मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, मैंने ये रखता है कि मैं जो बोलता हूँ इसके ऊपर आप लोग अमल कितना करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कारण से असफल होते हैं कि वो सुनते तो सब कुछ है लेकिन अमल नहीं करते। सपोज दैट आज की तारीख में बताऊं, मुझे पता है जितने लोग आप लोग कनेक्टेड हैं, फेसबुक लाइव भी है सेशन ये, और फेसबुक लाइव चल भी रहा होगा, तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या आप लोग डायरी और पेन के साथ बैठे हैं, या तो फेसबुक पे बैठे हैं या तो फिर हमारे साथ बैठे हैं, तो क्या आपके पास डायरी और पेन है? क्योंकि जरूरत यह है कि हमें सीखना जरूर है और सीखेंगे तभी जब हम डायरी और पेन के साथ बैठेंगे। आप लोगों के बीच में हमने लास्ट के सेशन में बहुत स्पेशल चीज लेकर आए थे, बढ़िया बढ़िया चीज लेकर आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा कि मैं पार्ट 1 में क्या सिखाया था, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, और आपके पास जो आज सेशन लेकर आया हूं मैं पार्ट 4, हाउ टू डू वेस्टेज, वेस्टेज को कैसे करना है, राइट। हम लोग सबको पता है कि वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदुस्तान में आज पूरा परचम लहरा है। आज वेस्टेज ज्वाइन कर करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। हजारों लोग तो ऐसे हैं कि आज अपने आप को एक नई दिशा में लेकर जा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने आज इससे लग्जरी कार चला रहे हैं, बहुत सारा इनकम ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन लेकर के आऊंगा और उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टेज में कितना स्पेशल आप कर सकते हो। मैंने ये रखता है कि मैं जो भी बातें करता हूं क्या आप उसको सीरियसली लेते हो? जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, मुझे पता है कि हमारी टीम में भी डायरेक्टर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, सब अपने अपने टाइमलाइन पे अलग अलग टाइम में मीटिंग करते हैं, लेकिन इस सेशन को अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है, आपको पता चलेगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये सेशन हमारा यूट्यूब लाइव भी होता है, वो बाद में यूट्यूब लाइव भी कर दिया जाएगा जब फेसबुक लाइव के बाद। तो आप जैसा कि पता ही आपको, वेस्टिज एवेंजर नाम से हमारा जो चैनल है, जहां आप यूट्यूब में आप टाइप करेंगे वेस्टिज एवेंजर राजेश, तो आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हैं। तो चलिए एक सेकंड होल्ड कीजिए और मैं आप लोगों के बीच में वो शेयर स्क्रीन करता हूं, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्या लेकर आया हूं। और यकीन मानिए कि यदि आपने सीरियसली इसको फॉलो कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं इतना बड़ा कुछ करने वाले हैं आप कि आप सोच नहीं सकते। बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि इसको आपको एज ए सीरियस लेना पड़ेगा, इस सिस्टम को सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज शायद आप बड़ा ना कर पाए। तो मैं जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया हूं कि मैंने वेस्टेज को करना शुरू किया था प्रोफेशनल तरीके से, और आप लोगों को भी मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोग भी प्रोफेशनल तरीके से ही करेंगे बिजनेस को, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रोफेशनली बिजनेस करेगा ना वेस्टेज में, उसका रिजल्ट यदि 5 साल में आना होगा तो 3 साल में आ जाएगा, जिसका रिजल्ट 3 साल में आना होगा ना
उसका रिजल्ट 1 से 2 साल में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के बीच में जो एक प्रोफेशनल तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश करी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो प्रोफेशनल तरीके से आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस हो जो मैं आपको शेयर करता हूँ। और यकीन मानिए मेरा जो स्लाइड होता है किसी का कॉपी किया हुआ नहीं होता है। मैं वो बातें करता हूँ जो मुझे जिंदगी ने सिखाई है और जो वेस्टेज ने मुझे बताया है, और वेस्टेज में जो जो मैंने किया है वही मैं आपको करने के लिए कहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मुझे आज 24 महीने लग गए मुझे क्राउन डायरेक्टर बनने में, और 15 महीने मुझे लग गए 1 लाख रुपए महीने वेस्टेज से कमाने में, मुझे 15 महीने लगे थे वेस्टेज से 1 लाख रुपए अर्न करने में, मुझे 15 महीने लगे। लेकिन यदि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने प्रोफेशनल तरीके से वेस्टेज में नहीं आया था, प्रोफेशनली मैं आया 6 महीने के बाद, नहीं तो मेरी पेआउट 1 लाख शायद 10 महीने में जम करता। अब मुझे पता है कि आप लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने आप को प्रोफेशनली स्किल कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से वेस्टेज करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, 50+ लोग हैं आप। मुझे पता है कि जितने सारे बैठे हैं सब क्राउन बनने के लिए बैठे हैं, राइट? तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या सिखाया था। ये आपके पास हाउ टू डू वेस्टेज पार्ट 1 में हमने सिखाया था कि जैसे हम वेस्टेज ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से हम अपना गोल और ड्रीम बनाते हैं। जिसने गोल नहीं बनाया उसकी पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते रहती है, सबको पता है। और वो घूमते घूमते एक दिन पूरी तरह से घूम जाता है वो इंसान। लिस्ट आपको मैंने बताया था कि 100 का कम से कम आइडियल लिस्ट होना चाहिए। मैं डीप में नहीं जाऊंगा इन सब बातों पे। इनविटेशन का प्रोसेस बताया था और तरीका बताया था कि इनविटेशन कैसे करना है। प्लान प्रेजेंटेशन आपको बताया था कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्लान का क्लोजिंग कैसे करना है, और लास्ट में बताया था आपको फॉलो अप कैसे करना है। ये आपने सीखा था पार्ट 1 में, राइट? और पार्ट 2 में जो आपने सीखा था कि मेंटोर की जरूरत होती है आपको अपने आप को कामयाब करने के लिए, और वो लाइफ में मेंटोर यदि नहीं है तो शायद आप बड़े लेवल पे कामयाबी नहीं ले पाएंगे। तो आपको फॉलो योर मेंटोर। मैंने बताया था कि ड्रेस कोड कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन बैग आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बैग में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लीडिंग लेडीज बुक होना चाहिए, कार बुक होना चाहिए, प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, सीनियर्स का पे आउट होना चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, डेमो होने चाहिए, ये सारा आपके प्रेजेंटेशन फाइल में होना चाहिए। डिसिप्लिन में मैं बताया था कि अपलाइन के सामने कैसे बैठना है, कैसे उनके साथ बातें डिस्कस करनी है, कैसे अपनी टीम में डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, लोगों को सिखानी है। सेल्फ बिलीफ मैंने बोला था कि पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और मैंने नेक्स्ट आपको बताया था कि कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल जीरो होना चाहिए, यानी अपलाइन फोन करे तो तुरंत डाउनलाइन पिक करे, डाउनलाइन फोन करे तो अपलाइन तुरंत पिक करे। तो ये सारी चीजें आपको मैंने सिखाया था। और डेली एक जूम मीटिंग, बल्कि वो जब आप टाइम निकाल पाओ, एक से ज्यादा कर पाए तो और अच्छा है। कोई भी सीएनटी हो, वीआईपी हो या एलडीपी हो, आपने छोड़ना नहीं है, कोशिश करना अटेंड करने का। 1 से 2 घंटे सेशन में रहेंगे, बाकी हम काम करेंगे, राइट? ये आपने सीखा था पार्ट 2 में। पार्ट 3 में जो आपने सीखा था कि मैंने आपको बताया था कि पूरी टीम में जब आपका हुजूम बन जाता है, जब बहुत सारे लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, तो आपको टॉप 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मर तलाशने होते हैं कि ऐसे कौन 10 लोग आपकी टीम में हैं जो बहुत मन से काम करने वाले हैं, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देने वाले हैं और पीठ पर बैग लटकाने वाले हैं। ये आपको 10 लोगों को तो ढूंढना ही पड़ेगा। यदि आपकी टीम में 10 लोग नहीं है ऐसा करने वाले, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मैंने बोला था कि स्पेयर टाइम लीडर मत बनिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम लीडर बनिए। ये मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था। स्पेयर टाइम और फुल टाइम का मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति यदि 12 घंटे दिन भर वेस्टेज में पॉजिटिव होकर भाग रहा है और काम लगा हुआ है, लेकिन यदि उसने 2 ही घंटा का प्रेजेंटेशन दिया, आधे घंटे का इन्विटेशन किया, आधे घंटे का फॉलो अप किया, तो 2 + आधा + आधा, यानी उसने 3 घंटा ही काम किया। वो 3 घंटे से ज्यादा उसने काम नहीं किया। तो ये स्पेयर टाइम में काम करने वाले लोग जनरली सफल नहीं होते हैं। जहाँ सारा काम निपटा लेंगे घर का, उसके बाद काम करेंगे, तो वैसे लीडर सफल नहीं होते। प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर मैंने आपको वर्क किया था कि यदि आप 12 घंटे लगे हुए हैं लेकिन आपने सिर्फ काम 2 से 3 घंटे का किया है एक्चुअल में काम, तो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 2 से 3 घंटे ही है। आपके पास जो पे आउट आएगा वो 2-3 घंटे के हिसाब से ही आएगा। ये मैंने आपको बोला था कि आपको फोकस करना है प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर। जितने ज्यादा जिसका प्रोडक्टिव टाइम होता है उसके टीम में रिजल्ट उतना ही ज्यादा आता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करके उतना बिजनेस नहीं निकाल पाता जितना 3 घंटे काम करके निकाल पाता है। इसका सीधा सा रास्ता यह है कि उन्होंने 3 घंटे ही काम किया, लेकिन उसने पूरा प्रोडक्टिव टाइम पे फोकस किया। यानी वैसे में जहां उन्होंने प्लान दिखाया 3 घंटे,
अब 10 घंटे हम काम किए और पता चला 3 घंटे काम किया, 6 घंटे अपलाइन के पास जाके बैठे रहे, 1 घंटे कहीं और बैठे रहे, तो आपका 6 और 1 7 घंटा वो बेकार था आपका। तो मैटर ये करता है कि आपको प्रोडक्टिव टाइम पे ज्यादा जोर देना है। मैंने आपको बोला था आगे कि काउंटलेस पेन लेनी है जब आप प्लान करने के लिए निकलो, तो दर्द की गिनती मत करना, आप कितना काम कर रहे हो करते जाओ। आपको यही कहा था मैंने कि दरिया में कूद पड़े हो तो पूछ रहे हो कि कब तक तैरना है, तो मैं आपसे यही बोला था कि तैरना जब तक है जब तक किनारा ना लग जाए। ये मैंने आपको बताया था कि काउंटलेस पेन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और लास्ट में जो बताया था आपको सिस्टम को डुप्लीकेट करना है ना, जो किनको डुप्लीकेट करना है, जो आज 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ यार, जो इतने इनकम ले रहे हैं उनको डुप्लीकेट कर लो। वो जो उन्होंने जो काम उन्होंने किया वो काम आप कर लो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सीखा था पार्ट 3 में, राइट। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये आपके बीच में मैं सेशन लेकर के आया था, जो आपने सुना था, और सब डिटेल में चाहेंगे तो वीडियो मिल जाएगा आपको, और बड़ा तरीके से मैंने आपको बताया था, सिखाने की कोशिश करी थी कि वेस्टेज को कैसे करना है, राइट। अब आपके बीच में मैं पार्ट 4 लेकर के आया हूँ बहुत स्पेशल तरीके से, और पार्ट 4 शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, 1 सेकंड का, बस 1 सेकंड। जी, अब मैं आप लोगों के बीच में वापस आ चुका हूं, और आज आपके पास सेशन है माइंड ब्लोइंग सेशन, लाजवाब सेशन, और वो आपका पार्ट 4 सेशन है आज। जो हमने पीछे पहले सीखा था वो सबको माइंड में रखते हुए और उसको करते हुए क्या स्पेशल और करना है, क्योंकि मैंने आपको पता ही है कि वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद एक एक प्रोसेस के बारे में आपको मैंने बताया था कि आपको कैसे कैसे काम करना है, राइट। तो पार्ट 4 का जो पहला स्लाइड आपके बीच में है बहुत स्पेशल स्लाइड है और मेरा बहुत फेवरेट स्लाइड है, और वो क्या है आपके सामने दिख रहा होगा, कमिटमेंट फॉर 3 to 5 ईयर्स। मैं आपको पहले मैं बता दूं कि कमिटमेंट आपको लेना है कि 3 से 5 साल का समय लगेगा आपको वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म में, यदि आपको सफल होना है तो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि कमिटमेंट किसको बोलते हैं, कौन सी कमिटमेंट लेनी है। जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में गोल और ड्रीम बनाने के लिए बोला था, आपको बताया था ना आपको कि गोल और ड्रीम कैसे बनाना है, और गोल ड्रीम हमारे बेड के पीछे बिल्कुल चिपके होना चाहिए, और बिना गोल और ड्रीम होना चाहिए वो लिखित रूप में होना चाहिए, आपके डायरी में भी होना चाहिए। यानी गोल और ड्रीम जितने भी आपने लिए थे स्टार्टिंग फेज में, वेस्टेज क्यों करना है, किन्हीं को मान सम्मान चाहिए था, किन्हीं को ढेर सारे पैसे चाहिए था, किन्हीं को फॉरेन टूर चाहिए था, किन्हीं को पूरे समाज में एक इज्जत मान शोहरत सब चाहिए था, जिसके लिए भी आपने वेस्टेज करा था क्यों किया था, उसकी कमिटेड होना है उसके प्रति। और कमिटमेंट का मतलब है कि आपको इधर यू लाइक और डोंट लाइक, यू मस्ट हैव टू स्टे इन दिस सिस्टम। आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको काम को करना है, उसको बोलते हैं कमिटमेंट के साथ करना। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है फिर भी वो काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कमिटेड है, क्योंकि उनको उन्होंने जो गोल बनाया है, जो ड्रीम बनाया है, उसके अनुसार उनको तरक्की लेना है। और आज जो आप काम करेंगे वही आपका कल बनेगा। तो आज जो आप कमिटेड होकर के काम करने के लिए तैयार बैठे हो, ये देखो कि आज आपका काम क्या वो उस मापदंड पे दिख रहा है जिस मापदंड पे आपने अगले 3 साल के बाद अपने आप को ड्रीम बनाया है। यदि नहीं तो आज आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा कमिटेड होने की जरूरत है। तो कमिटेड टिल सक्सेस, जब तक सफलता ना मिल जाए जब तक कमिटेड होना है। मैंने आपको बताया ना कि दरिया में कूद पड़े, तैरना कब तक है? तैरना तब तक है जब तक हमारा किनारा ना लग जाए। किनारा नहीं लगा उसकी कोई नहीं पूछता मेरे दोस्त। आपको पता है लास्ट वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड से हारे थे सेमीफाइनल में, तो आपको मालूम होगा हमारे महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ थोड़ा सा से, मैं कह रहा हूं कि 1 इंच से पीछे रह गया था उनका बल्ला और वो रन आउट हो गए थे। शायद वो 5-7 रन बनाने थे, 8 रन वो बना जाते यदि वो बल्ला वहां पहुंच चुका होता। 3 बॉल हमारे पास स्पेयर था और वहीं से हम बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। मैटर ये करता है कि बहुत सारे लोग कमिटेड होते हैं लेकिन कुछ दिनों तक रहते हैं कमिटेड। किन्हीं ने 3 से 4 महीना, किन्हीं ने 6 महीना और किन्हीं ने 1 साल। इसको नहीं बोलते हैं कमिटमेंट। अब मैं आपको बता दूं 3 कैटेगरी के लोग जो वेस्टेज बिजनेस में आते हैं। पहले कैटेगरी वाले तो ये देखकर आते हैं कि यार लोगों के लाखों रुपए आ रहे हैं और ड्रीम कार आ रहा है तो हमारा भी आ जाएगा। वो इसी उधेड़ बुन में आते हैं और शॉपिंग करते हैं, उसके बाद इधर उधर ताक झाक करते हैं 2-4 से,
और छुप छुप के ताक झाक करते हैं, बात नहीं करते हैं और कहते हैं यार वेस्टेज बेकार है। एक आते हैं कि 6 महीना तक वो लगे रहेंगे, आपके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और कुछ सोचेंगे किसी भी तरह से 2-4-5 लोगों को मैं पकड़ के ले आऊं और इनको दे दूं। खुद नहीं करेंगे वो, ये जो सामने बैठे हैं ना अपना इनको सौंप दूं, ये कर लेगा और इन्हीं के मैं हवाले कर देता हूं और मेरी पे आउट बस अगले 3 साल में 4 से 5 लाख मेरे बैंक अकाउंट में रोज झूलते रहेंगे। ये लोग भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से सर्कस वाले लोग होते हैं, ये देखते हैं लोगों को उसी हिसाब से एक्ट करना चाहते हैं। और एक होते हैं कि आते ही 3 से 5 साल का ड्रीम बनाते हैं और उस ड्रीम के हिसाब से वो अपने आप को कमिटेड होकर के उस सिस्टम में डालते हैं और सिस्टम में ढाल करके बड़ा करने की सोच करते हैं। उनके लिए ठंडा गर्मी बरसात कुछ मायने नहीं रखता, बीबी नाराज है या खुश है इसको कोई मायने नहीं रखता उनके 3 साल के लिए, राइट। उनको कोई लेना देना नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, नहीं मना रहे, उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कमिटेड है, अपने सक्सेस के लिए कमिटेड है। और अपने सक्सेस के लिए कमिटेड तभी होंगे आप जब कुछ पेन लेना सीखेंगे, कुछ दर्द लेना सीखेंगे, जब आप सेक्रीफाइस करना सीखेंगे, तब आप कमिटेड होंगे, राइट। क्योंकि यदि आप कोई काम के प्रति कमिटेड हैं तो जाहिर सी बात है सारा काम करेंगे वो तो अच्छा होगा नहीं, ऐसे या नो। तो कमिटमेंट ये होना चाहिए। कमिटमेंट ये नहीं होना चाहिए कि हमने 6 महीना का कमिटमेंट लिया, धूम धड़ाक आया, ये बैटिंग वो बैटिंग, इधर भागे उधर भागे, थोड़ा ताक झाक करे। कितने लोग तो 100-150 की टीम भी बना लेते हैं और तब वो बाहर हो जाते हैं। पता है क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता। जबकि हमने उनको क्या बताया था पीछे स्लाइड में कि आपको एक एज ए लीडर के रूप में डेवलप होना है और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बनना है। तो प्रोफेशनली पहले ट्रेंड होइए ना। और ट्रेंड होने में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1 साल लग जाता है ट्रेंड होने में। तो 1 साल तो कम से कम टिकना इंपॉर्टेंट है ना। तभी वेस्टेज में कहता है कि फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन वेस्टेज। इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन फर्स्ट ईयर, आई थिंक यू आर गोइंग टू स्टे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू नो। यदि आप 1 साल तक टिक गए वेस्टेज में तो आप बहुत दिनों तक टिक करके कामयाब होकर के निकलेंगे। तो ये कमिटमेंट 3 से 5 साल का लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वेस्टेज ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, नेटवर्किंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है कामयाबी का। और यहाँ पे भी आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो कैसे होगा मुझे बताओ आप, होगा? नहीं होगा ना। मैंने एक कमिटमेंट ली थी, मैं ड्रीम चार्ट दिखाऊंगा मैं अपनी डायरी में, तो दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। मैंने लिया था कि 12 महीने में 1 साल होगी ना तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना होना चाहिए। अच्छा, आप सोचेंगे ऐसा क्यों बनाया था राजेश सर, जबकि बिजनेस 3 से 5 साल का था। तो मैंने ये कहा था कि भाई मेरी जो पहले की जो इनकम थी वो 1 लाख रुपए महीने के आसपास थी। अब मुझे लगा कि मैं 1 लाख जल्दी पे जाऊंगा तभी तो मैं फुल टाइम हो पाऊंगा वेस्टेज में। तो पहले 1 साल में पार्ट टाइम ही करते करते मैं 1 लाख रुपए महीने नहीं, 12 महीने में तो नहीं आया, 15 महीने में आने लग गया था, राइट। तो हमने कमिटमेंट बनाया था 12 महीने का, तो 15 महीने में पूरा हो गया, राइट। लेकिन बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाता, उसका कारण है कि वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं अपनाते हैं। जो पीछे का जितना स्लाइड मैंने आपको दिखाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो चीज मैंने आपसे बात करी कि एक प्रोफेशनली लुक देने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसको उसके ऊपर आपने वर्क नहीं किया हुआ है तो ये आपको कमिटमेंट भी बेकार हो जाएगा। अब चप्पल पहन के, हवाई चप्पल और हाफ पैंट पहन करके यदि आप प्लान दिखाने निकल पड़े तो आप कमिटेड होकर थोड़ी काम कर रहे हैं। आप दिन भर लगे रहो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कहेगा अपना हुलिया तो पहले बदल ले भाई। हाँ जी, बाल इतने लंबे लंबे हीरो की तरह करके निकल लो और यामाहा वो 1.5 लाख की बाइक आती है ना, और सूं करके उस पर निकलो और बैठो और जाओ, कहेगा ये हमारा आदमी है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, ये इसका लुक डिसेंट लुक नहीं है। तो आपको इस तरह का सोच अपने अंदर बनाना पड़ेगा। बड़ा बनने जा रहे हो मेरे दोस्त, तो कमिटमेंट होना चाहिए 3 से 5 साल का। अच्छा, मैं इतनी देर क्यों बात करता हूँ इस पे, क्योंकि सब ने 3 से 5 साल का ही स्टार्टिंग स्टेज में कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन कोई 6 महीना में छोड़ जाते हैं, कोई 1 साल में छोड़ जाते हैं, कोई 1.5 साल में छोड़ जाते हैं, कोई 2 साल में छोड़ जाते हैं। और कितने लोग तो इतने ढीठ हैं कि वो बिल्कुल सीखने की कोशिश ही नहीं करते, वो पूरे अनप्रोफेशनल ही रह जाते हैं वो, और वो कभी देखा ही नहीं उन्होंने, हुआ तो हुआ, जय श्री राम। मतलब वो कमिटेड ही नहीं हो पाते, वो प्रोफेशनल बना ही नहीं पाते अपने आप को, सिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल ही नहीं कर पाते। तो यू मस्ट हैव टू बी कमिटेड एटलीस्ट 3 to 5 years। और कहता है वेस्टेज में जिसने 5 साल दे दिया और वो यदि लग्जरी कार पे ना चले, ऐसा संभव ही नहीं है, मैं क्लियर बता दूं। और आज की तारीख में 3 साल में यह संभव है। तो आप कमिटेड कब होंगे, जब अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, अपने लाइफ को कंट्रोल करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस और एबिलिटीज को बनाकर रखेंगे, अपने इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस को बिल्कुल सातवें आसमान पे रखेंगे,
लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, सब कुछ से सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो विल देख रहे हैं आप, इसमें मेंटल टफनेस पे हमने बात करी है कि आप कमिटेड तभी होंगे जब आप मानसिक रूप से पूरा टफ होंगे, मानसिक रूप से पूरा तैयार होंगे, तब लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, हर एक चीज में आप सीखने की कोशिश करेंगे। अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, गोल ओरिएंटेड हमेशा रहिए, गोल पे फोकस करते रहिए, डिलीवरी ओरिएंटेड रहिए, मतलब गोल बना लिए और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, डिलीवर कीजिए। आप जो कह रहे हैं उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास लेकर नहीं जा रहे हैं, शायद आप कमिटेड नहीं है। ये जो आपके पास जो मैंने ये 8 पॉइंट जो इसमें डाला है ना मैंने, इंगेजमेंट है ना, एस्पिरेशन, ये सब जो मैंने डाला है ना, और सेल्फ इफिशियंसी, ये आपको बहुत बड़ा करेगा। ये जो आपको ये व्हील में दिख रहा है, आप नोट कर लेना। आप लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, हर एक चीज से मुझे सीखना है, अपने आप को स्टिच करके आगे ले जाना है, गोल ओरिएंटेड कमिटमेंट होना चाहिए, डिलीवरी ओरिएंटेड कमिटमेंट होना चाहिए, इमोशन को अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं होगा, तो अपने इमोशन को वहां कंट्रोल कीजिए, लाइफ को कंट्रोल करके चलिए, बैलेंस करके चलिए, अपने कॉन्फिडेंस और एबिलिटीज को बढ़ा करके चलिए, और पर्सनल कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पर रखिए, और कमिटेड रहिए। 3 से 5 साल, रिजल्ट ना आए फिर मुझे बता देना, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई मैसेज आ रहा था हमारे पास, तो वॉइस ब्रेक किया रहा था। चलिए ठीक है, यदि वॉइस ब्रेक आ रहा हो तो मुझे जरूर बताएंगे आप लोग, राइट? हो सकता है उनका इंटरनेट इशू होगा। तो ये आपको कमिटेड होना पड़ेगा 3 से 5 साल तक, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग 3 से 5 साल तक जरूर कमिटेड रहेंगे। और नेक्स्ट में आपके बीच में मैं स्लाइड लेकर के आया हूं आपके बीच में, वो देखें आप, रेडी टू फेस रिजेक्शन, स्टार्टिंग फेज में हो आप। ये बहुत बड़ा चीज है। जैसे हम कमिटेड होते हैं तो ये हमारे को सबसे बड़ा पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। और ऐसा क्यों होता है कि हम रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते? ये एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में बताया गया था कि 90% जो नेटवर्किंग छोड़ते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते। कहने मतलब सामने वाले जब मना करता है तो उस स्ट्रेस को वो झेल नहीं पाते हैं, उस तनाव को वो झेल नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि बस दैट्स ऑल, वी कांट गो अहेड एनी मोर राइट नाउ। वो रिजेक्शन को बिल्कुल फेस करना नहीं चाहते। रिजेक्टेड कोई भी, मुझे पता है कि ये दिल पे लगता है आपको, ये बिल्कुल यहाँ पे लगता है आपको, मुझे पता है यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, लेकिन इसी को तो झेलना है। इसी को तो बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है। जैसे आप किसी को प्लान देते हो, बहुत अच्छा रहते हो, क्या चीज आपको करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेवर टेक स्ट्रेस, कभी आप तनाव में मत आइए, जाइए तो एंजॉय करके उनको प्लान दिखाइए और एकदम महत्वपूर्ण ढंग से उनको बताइए। कभी नेवर बी इन बेगिंग मोड, हमेशा कुछ मांगने के मोड में मत रहिए। जैसे लग रहा हो कितने लोग प्लान देने जाते हैं पहले से डरे और सहमे रहते हैं, उन्हें लगता है कुछ भीख मांगने जा रहे हैं उनसे, हम कुछ मांगने जा रहे हैं, हम बेग नहीं करना है उनसे, बेगिंग मोड में बिल्कुल नहीं आना है। मैं आपको बता दूं, जो आप तनाव फील करते हो, तनाव क्यों होता है बताऊं आपको? तनाव इसलिए होता है कि जब हम उनको प्लान दिखाते हैं तो हम बेगिंग मोड में होते हैं, हमें लगता है मैं इनसे कुछ मांगने आए हैं, इनके पास हम कुछ तलाशने आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम कुछ देने आए हैं, इनको प्रॉपर ढंग से इनकी लाइफ को सेट करने के लिए आए हैं। फोकस ये होना चाहिए। कभी आप फोकस सब चीज पे मत कीजिए, हर एक आदमी पे फोकस मत कीजिए। थोड़ा सा फोकस 2 बार मैंने लिख दिया है, डोंट फोकस एवरीवन बट राइट वन को फोकस कीजिए। हर एक लोगों को फोकस करके आप आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन जो राइट वन है, जो सही है, उसको फोकस करके आप आगे ले जा सकते हैं। आपको यहाँ पे रिजेक्शन फेस नहीं करेंगे, रिजेक्शन फेस करेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि राइट वन को हमने चुनना है। मैंने बताया था ना, 10 ऐसे ड्रीमर को चुनना है जो आपकी लाइफ में 4 चांद लगाए। यदि वो 10 ड्रीमर नहीं है तो आप टीम बड़ा नहीं कर पाएंगे। वर्क ऑन स्किल्स, आप अपने स्किल्स पे ऊपर ज्यादा काम कीजिए, अपने ऊपर ज्यादा काम कीजिए, जिससे आपका साइन अप रेशियो बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। आपको रिजेक्शन फेस बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देगा आपको। आप फोकस कीजिए, नंबर ऑफ प्लान और एक्टिविटी ज्यादा करें रेदर देन आउटकम। हम ज्यादा फोकस रहते हैं कि यार रिजल्ट आएगा, आया नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कितने लोग तो हमेशा अपलाइन को ढोते रहते हैं और अपलाइन को बिल्कुल कहते हैं ना कि वो अपने साथ बांध करके रखते हैं। वो
कि एकदम से रिजेक्शन फेस नहीं करना भाई, जाना है और मेरा काम हो जाना है। वो ज्यादातर बिल्कुल रिजल्ट के ऊपर फोकस करते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, उनका प्लान फोकस पे और एक्टिविटीज पे नहीं होता है। मैं कह रहा हूं आपको रिजेक्शन फेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे यदि आप इन सब चीजों को लेकर के चलेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मैं आपको बता दूं, तनाव में आएंगे, बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। और जो लोग वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म पे स्टार्टिंग फेज में क्यूटर होते हैं, वो इसी कारण से कि जैसे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या यदि प्लान दे दिया जाता है और नो आता है, नो आते ही हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हमें लगता है कि दैट्स ऑल, वी कांट मूव एनी मोर राइट नाउ, आई एम फिनिश्ड। आप ऐसा सोचते हो, यार मैं खत्म हो गया, खत्म। तभी तो कह रहा हूँ, जैसे ये लिस्ट बनाओ अपने चाचा फूफा ताऊ मामा फलाना ढिकाना आस पड़ोस ये वो, तो आराम से 200-300 की लिस्ट बन जाती है। और फिर जब हम पूछते हैं तो किसी से बात ही नहीं करते हैं और एक ही जुमला निकालते हैं, सर आपको क्या बताऊं, आप समझोगे नहीं मैं कितने लोगों से बात कर चुका हूँ। वो बात ही नहीं करते हैं, उनको ना इन्विटेशन का तरीका पता होता है ना कुछ पता होता है, राइट। और ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है अपलाइन के ऊपर, जितना रिजेक्शन फिक्स करना है फिक्स करते रहो, कोई बात नहीं, है ना। रिजल्ट आएंगे, जैसे मैंने बोला ना, अपने स्किल पे जब काम करेंगे तो आपका साइन अप रेशियो इंप्रूव करेगा। जब स्किल अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे तो साइन अप रेशियो भी डेवलप नहीं होगा। तो साइन अप रेशियो इंप्रूव करने के लिए आपको अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को ऊपर लाना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। वो रीजन होगा, फिर आप कभी भी रिजेक्शन फेस नहीं कर पाओगे और स्ट्रेस में नहीं आओगे, तनाव में नहीं आओगे, हंसते खेलते बिजनेस करोगे। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, जुमला है ना, जानते हो ना, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। घबराना बिल्कुल नहीं है। अरे 140 करोड़ के देश में रहते हो, सोचो यदि 6 करोड़ का जापान, 8 करोड़ का जापान आज करीब करीब 1.25 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, यदि आज जापान इतने छोटे देश में, उसको डर नहीं लग रहा है वहां वाले लोगों को कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। हम डर रहे हैं यार, 140 करोड़ के लोग हैं, हमारे पास तो लोगों की कमी नहीं है, ढूंढ लेंगे। अब आज ही मिले ये थोड़ी ना है यार कि अभी बस अभी आज अभी बस सर अभी क्राउन ऐसा नहीं होता। अभी एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है ना। पहले 5 फिर 8 फिर 10 फिर 11, है ना। जैसे गोल मैंने आपको बताया ना, डेली का एक सेशन होता है ना आपका, ड्रीम ऑफ द डे एंड लीडर ऑफ द डे। उसमें एक ऐसे लीडर से मिलवाते हैं ना जिन्होंने पूरा ड्रीम बनाया अपनी लाइफ का, और आज भी आपके ड्रीम ऑफ द डे बड़े ग्रेट लीडर हैं, मिलेंगे आप हैरान रह जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, फोकस करना है नंबर ऑफ प्लान्स पे, राइट। मैं समझता हूं कि आपको ये चीज ये क्लियर हुआ होगा कि हमें रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्शन से घबराना नहीं है। कोई मना करता है तो हमने उसके साथ अपने आप को कमिटेड होकर के आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। कोई रिजेक्शन वहां भी आता है कभी कभी जब हमारी टीम के कोई अच्छा लीडर काम करना बंद कर देता है। जाहिर सी बात है कि वो कमिटेड नहीं था 3 से 5 साल के लिए, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया। आप उसके लिए परेशान क्यों हुए हो? क्या एक ही रामू और श्यामू था? ऐसे ऐसे आप 36 रामू और श्यामू बना लोगे आप, ऐसे आप हजारों लोगों को ढूंढ लोगे। आपकी कमिटमेंट होना चाहिए। रिजेक्शन काहे को, कभी कोई क्यूट भी करता है तो घबराना मत आप। मैंने आपको पहले भी बताया ना, आपकी पूरी डाउनलाइन खत्म हो जाए, आपके चेहरे पे सिकन नहीं आनी चाहिए, बशर्ते कि आपका अपलाइन आपके साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाना है, तनाव में नहीं जाना है, और कभी भी रिजेक्शन आए तो उससे घबराना नहीं है, उसको हंसते हुए आगे बढ़ना है। आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मुझे पता है कि आपको एक क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ें। एक एक चीज जब यदि आपको नहीं बताऊंगा तो आपको क्लियर कैसे होगा। अब बहुत सारे लोग जाते हैं, रिजेक्शन होता है तो बिल्कुल एकदम से घबरा जाते हैं, राइट। चलिए तो ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं जाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग। अब ये एक्टिव लर्निंग क्या है? कहीं सर ये क्या लेकर आप आए हो, ये क्या, मैं एक्टिव लर्निंग कैसे करूंगा? देखो आप वेस्टेज के सफर में हो। आप पहले वाली जो नॉलेज आपको काम आती तो आज आपके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए की इनकम आ चुकी होती। ऐसी लर्निंग उनके लिए है जो सरकारी नौकरी पे जाते हैं, एक ही बेंच और एक ही टेबल तोड़ते हैं रोज, वहां पे उनको काम आता है, एक ही चीज हमेशा काम आता है। लेकिन यदि आपको एक्टिव लर्निंग में जाना है तो आपको हमेशा एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, हमेशा लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। यानी इसका सीधा सा बात बताऊं तो अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। यदि अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हो। अब प्रैक्टिकल नॉलेज किसको बोलते हैं तो मैं बताता हूँ। देखो ऊपर एक स्लाइड के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहाँ फोकस करना चाहूंगा आपको, कि देख पा रहे होंगे आप,
यहाँ देख पा रहे होंगे आपको स्लाइड में लास्ट में हमने पैसिव लर्निंग मेथड बताया है कि कितने लोग लेक्चर सुन लेते हैं, अभी कितने लोग सुन रहे होंगे हमारी बात, एज ए लेक्चर ले लेंगे उसको, रीडिंग ले लेंगे, ऑडियो विजुअल ले लेंगे, डिमोन्स्ट्रेशन ले लेंगे, पैसिव में चले जाएंगे। वो सुन लिया दिमाग में, उसको बाहर निकाल लिया। एक होता है एक्टिव लर्निंग मेथड जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, वहां पे मैंने आपको बताया कि आप वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं 50% लोग, प्रैक्टिस करते हैं करने का, और लोगों को टीच करते हैं 90%। ये आपका एक्टिव लर्निंग है। आप कोई भी चीज से, सपोज दैट एक चीज मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं, हमारे गौतम वाली सर ने एक स्कीम निकाला है कि आप 4 महीने लगातार शॉपिंग करते हो 100 पीवी का, तो आपको 5वें महीने 2500 रुपए प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ये उन्होंने एक स्कीम निकाल दिया, उन्होंने दे दिया सबके लिए, वो एक ही चीज है। अब उसमें से जो लीडर होते हैं, एक्टिव लर्निंग वाले लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक चीज को खंगालते हैं। वो अब कैसे खंगालते हैं, कहते हैं पहले महीने 3500 का प्रोडक्ट हमें 3000 का मिला, दूसरे महीने ऐसे मिला, तीसरे महीने, चौथे महीने हमने 2000 यहाँ से बचा लिया, हमारे को 10% की इनकम के हिसाब से हमारे बैंक में चला गया 100-125 रुपए। ऐसे कर करके वो बताते हैं 10% का हमें फ्री प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे कर करके वो अपडेट करते जाते हैं, अपने आप को करते जाते हैं ना। और वो लास्ट में आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के आते हैं और कहते हैं ये रहा सर आपका प्रोडक्ट ना, ये 50% सस्ता पड़ा। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। यानी चीज जो आपको दी गई उसमें भी आप अपना प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हो, उसमें अपने भी तरीका ढूंढ रहे हो उसमें से। और ऐसे यदि तरीके, कौन सा तरीका किसके काम आएगा ये नहीं पता। आज हमारे बीच में मेरे हिसाब से हमारे बहुत अच्छे एक लीडर, क्राउन डायरेक्टर भी हमारे बीच में, रंजीत पांडे सर। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में थे, अभी हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, यदि हैं तो यस बोल देंगे। आज वो हैं, आज रंजीत पांडे जी, तो क्या बड़ा करा उन्होंने। मैटर नहीं करता कि वो कितने बड़े लीडर हैं, मैटर ये करता है कि वो अपने लीडरशिप से कैसे वो आगे बढ़े हैं, किस तरह से उन्हें प्रैक्टिस में लाया अपने आप को। उनका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उसको उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल में ला करके, ढाल करके आगे बढ़े वो। तभी तो आज 2 लाख रुपए महीने की प्योर पे पहुंचे वो, एक साधारण इंसान जो 4वीं 5वीं पास हो। मैटर ये करता है। मोइन खान आज यदि अनपढ़ होते हुए भी इतना बड़ा कर गए, तो वो प्रैक्टिस बाय डूइंग, वो करने की प्रैक्टिस बार बार, अभी बता रहे थे ना सोनू शर्मा, प्रैक्टिस कितना करते, तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो एक्टिव वाले लोग इसी में, वो लर्निंग में रहते हैं, हमेशा एक्टिव लर्निंग में हमेशा रहते हैं। पैसिव लर्निंग के ऊपर वो हमेशा बेस्ड नहीं होते हैं। उनके पास कुछ दे दिया जाता है तो उसके हिसाब से भी वो बहुत सारी चीजें इजाद करते हैं। वो नया नया ढूंढ निकालते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं वो, और बढ़िया बढ़िया चीज टीचेबल लाते हैं आपको पास। अब वो लर्निंग मेथड लेकर के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लास का, और आपको बताते हैं कि ऐसे करोगे तो वैसे होगा। तो ज्यादातर कोशिश करिए कि एक्टिव लर्निंग मोड में आपको रहना है, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे आप। मैं समझ पाऊंगा कि शायद आप ये चीजें समझे होंगे कि एक्टिव लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है, यानी अपने आप को अपडेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। एवरी नॉलेज के साथ अपने आप को अपडेट करते रहिए, और देखिए कितना बड़ा आप करोगे मेरे दोस्त। तो मैं चाहता हूं इसी तरह से जब आप बैठे, ग्रुप डिस्कस करने, लोगों के बीच में जाएं, और एक्टिव लर्निंग मोड के साथ आप कुछ बड़ा करने की हमेशा सोचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं जाऊंगा, आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है मेरा, ट्रांसफर योर लर्निंग्स। विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि एक शख्स बीच में है, इसके दिमाग से कितने लोग को दिमाग दे रहे हैं ये। यानी आपने जो अब तक स्किल सीखा है, सपोज दैट आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने सीखा, आपने कितने लोगों को सिखाया, या पार्ट 4 आज सीखोगे आप। क्या आप ये नॉलेज बांट रहे हो लोगों को बांट रहे हो, जो आपने इन्विटेशन स्किल सीखा, प्रेजेंटेशन स्किल सीखा, फॉलो अप सीखा, क्लोजिंग स्किल सीखा, जो आपने अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस लिया है, आपने जो नॉलेज और ज्ञान लिया है, क्या आप इसको बांट रहे हैं लोगों के बीच में। यदि आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, बड़ा बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। ये पूरा ओवरऑल सेशन ही ऐसा है कि आपको ये बांटना पड़ेगा, जो चीज लेते हो देना पड़ेगा लोगों को। नहीं दोगे, ये बिजनेस देने का है, लेने का नहीं है। जो चीज आपके पास है वो सब दे दो, कुछ अपने पास मत रखिए। आप क्लोजिंग स्किल्स दे दीजिए, आप फॉलो अप किस तरीके से करते हैं सब अपने डाउनलाइन को बता दीजिए, अपने लीडर्स को बता दीजिए, प्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं अपने लीडर के सामने जाकर के परोस दीजिए, आप इन्विटेशन कैसे करना है उनको सारे कला उनको सिखा दीजिए, महारत हासिल करवा दीजिए उनको। सिखाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ट्रांसफर योर लर्निंग मतलब होता है सिखाना, जो आपके पास है वो लोगों को बताना। आज यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, तो शायद बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि सीख तो लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो फील्ड में नहीं भाग पाते।
वो फील्ड में भागने में उनको पता है कि मुझे बहुत मेहनत लगेगा, लिस्ट नहीं बनवा पाते। उन्हें पता है कि 100 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा और जैसे ही बोलूंगा कि चलो आज से आप 2-2 3-3 करके लोगों से मिलवा, उन्हें लग रहा कि 5-6 घंटा तो यही खराब करेगा। तो हम डरते हैं लर्निंग को ट्रांसफर करने में। आप डेली बेसिस पर लर्निंग को ट्रांसफर कीजिए। कितने लोग तो थोड़ा सा जैसे आते हैं 2-4-6 महीना सीख लिया और वो सोचते हैं मैं तो बड़ा लीडर बन गया, अब मैं काम करवाऊंगा। काम थोड़ी करूंगा, मैं क्या करूंगा, काम करवाऊंगा। वो कामयाब नहीं होते मेरे दोस्त, क्योंकि वो पहले सोच लिए होते हैं कि मैं अब बड़ा लीडर हो गया, सिल्वर डायरेक्टर का लेवल आ गया, गोल्ड का लेवल हो गया या स्टार का लेवल आ गया, बस माइंड ब्लोइंग, क्राउन बन गया ना, खत्म, बात हो गया काम। अब तो यहाँ से फोन पे ऑर्डर दूंगा, भाई हाँ प्लान दिया दो, आज खुद प्लान नहीं देंगे दो। भागिए भागिए फील्ड में, नॉलेज लेकर के फील्ड में भागिए। आपको नॉलेज वाला बनाया किस लिए गया आपको? हाँ जी, हवाई जहाज को किस लिए बनाया गया? आसमान में उड़ने के लिए ना। सबसे सुरक्षित हवाई जहाज एयरपोर्ट पे होता है। यदि वो बैठा रहेगा कभी क्रैश भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी पहचान तभी है जब वो हवा में उड़ान भर रहा है। आपकी पहचान तभी है जब हवा में उड़ान भर रहे हो आप, जब लोगों के बीच में जा रहे हो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ऐसे लोग होते हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ध्यान कर लेना मेरे दोस्त, यदि आपके पास कुछ है और लोगों को नहीं दे रहे हो, आप बड़ा नहीं कर पाओगे। आप आगे बढ़ो, फील्ड में भागो, दौड़ो, दिन दिन भर गिनती मत करो। 8 घंटे काम किया, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, आपने कितना काम किया मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। बस छलक जाए आपका दर्द, आंख से आंसू टपक जाए वो खुशी के, और एक हाथ से ऐसे पोंछ लो और आगे बढ़ते रहो, ऐसे पोंछ लो और आगे बढ़ते रहो। लोगों के लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस करो, सिखाओ, सिखाने में जितनी मेहनत देनी पड़े मेहनत लगाइए, आप मेहनत कीजिए। आप नहीं करेंगे ना, बड़ा नहीं कर पाओगे आप। एक बहुत बड़ा गैप है मेरे दोस्त अमीर और गरीब में, इस गैप को हमें भरना है मेरे दोस्त, और ये आपको एक स्किल और नॉलेज डेवलप करके ही बढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हम उतना ही कमाते हैं जितनी हमारी औकात होती है, यानी हमारी इनकम कभी भी हमारी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग नहीं लाती। तो सीखिए ना, लोगों को सिखाइए ना। अब बेचारा को यदि 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, इसका मतलब उसके पास स्किल और नॉलेज 10,000 रुपये वाला ही है, तो उसकी नॉलेज को बढ़ाइएगा तभी तो ज्यादा कमा पाएगा मेरे दोस्त। तो इस लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, आप लोगों को ट्रांसफर कीजिए, अपने स्किल्स और नॉलेज को खूब ट्रांसफर कीजिए, एकदम बढ़ चढ़ करके उनको आगे बताइए, जिससे कि वो आगे जाकर के बहुत बड़ा कर पाए। मैं मानता हूं कि आज के बाद आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करोगे, सिखाओगे लोगों को, टूटने नहीं दोगे, बिखरने नहीं दोगे, उनके सिखाने पे ज्यादा फोकस करोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लर्निंग आप किस लिए करवा रहे हो? एक सकारात्मक सोच बनाने के लिए, एक अव्वल दर्जे का इंसान बनाने के लिए आप सिखा रहे हो। आप उसको मोटिवेट क्यों कर रहे हो? अपने डाउनलाइन को मोटिवेट इसलिए कर रहे हो कि एक अव्वल दर्जे का इंसान बन जाए, वो 5 लाख रुपए महीने वाला इंसान बन जाए। जब मोटिवेट करके, आपको पता है सिखा करके लोगों को आतंकवादी बनाया जा सकता है, यानी निगेटिव अप्रोच अपना करके निगेटिव तरीके से किसी चीज को बनाया जा सकता है, तो क्या हम सकारात्मक सोच वाले इंसान नहीं बना सकते? 5 लाख रुपए वाले इंसान नहीं बना सकते? एक मोटिवेशन दे दे करके एक आतंकवादी बना देता है, जो हजारों लोगों को मार देता है और अपने आप को भी उड़ा देता है। निगेटिव चीज के लिए उसको ट्रेंड किया गया था, क्या हम पॉजिटिव चीज के लिए ट्रेंड नहीं कर सकते अपनी टीम को? तो लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, जितना लर्निंग मैंने पीछे आपको बताया है वो सब लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, सब डेवलप कीजिए अपने अंदर। हमेशा अपने सपनों को अपने साथ जोड़िए, राइट? मुझे समझ में आ गया होगा कि शायद आप लोग भी ये समझ पाएंगे कि ट्रांसफर कितना जरूरी है अपने लर्निंग को। जो आप सीखे हो, जो आप एक्सपीरियंस लियो, जो नॉलेज आपको, वो लोगों को देना कितना जरूरी है, राइट? मैं मानता हूं कि आप इसके ऊपर पूरा काम करेंगे और कुछ बनकर दिखाएंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं जाता हूं। टेक मोर चैलेंजेस इन लेस टाइम, ये मेरा लास्ट स्लाइड है, आप ध्यान से सुनेंगे। आप जिस तरह से मैंने आपको अभी क्या बताया आपको यहाँ पे कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, अपने ट्रांसफर करना है अपने लर्निंग को, अपने लर्निंग को ट्रांसफर जो जितना ज्यादा करेंगे कम समय में, ध्यान से सुनिएगा, कम समय में जितना ज्यादा लर्निंग को ट्रांसफर करेंगे वो इंसान ना उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही आगे जाएगा। हमेशा हौसले में रहिए और ज्यादा से ज्यादा बताइए। अपने हौसले को कभी मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानियों को बता दीजिए कि साला मेरा हौसला कितना बड़ा है,
मेरे सामने तो चकनाचूर हो जाएगा, परेशानियां, ट्रैवल सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ताकत है। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव ले जाती है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। और ये आप तब करेंगे जब चैलेंजेस लेंगे ज्यादा, कम समय में। कम समय में ज्यादा चैलेंज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। कितना शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 3 से 5 साल यदि आपको लगते हैं 1 लाख रुपया महीना कमाने में, कितने लोगों को कम लग रहा होगा पता नहीं, वेस्टेज में आने के बाद कम लगता है, उन्हें 2 लाख भी कम लगता है, 5 लाख भी कम लगता है। तो यदि आपको 3 से 5 साल लगते हैं 1 लाख रुपया महीना कमाने में, और इसमें भी क्या शॉर्टकट मिलेगा आपको? 5 साल का इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, 3 साल का ग्रेजुएट करने वाला स्टूडेंट, 5 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले स्टूडेंट, उनको जाकर के पूछिए कि वो पढ़ने लिखने के बाद 5 साल देने के बाद वो क्या बनते हैं। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल क्या बनते हैं वो, बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद क्या बनते हैं वो, बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो 20, 30, 40 हजार के जॉब वाले बन जाएंगे ज्यादातर लोग, 90% लोग, 2-4% की बात में नहीं गा रहा। और यहाँ यदि 3 से 5 साल में हमें 1 लाख का पे आउट की गारंटी है, तो इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना, चैलेंजेस ज्यादा लेना है। शॉर्टकट ढूंढ रहे हो आप तो ज्यादा चैलेंज लेने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैंने और शॉर्टकट ढूंढा कि मुझे 12 महीने में 1 लाख रुपए महीने चाहिए थे, तो मैंने ज्यादा चैलेंज लिया, कम समय में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने ऊपर। जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबल रहिए, यदि आपको कम समय में ज्यादा चैलेंज लेना है तो। मोर सेक्रीफाइसेस कीजिए, आपको विनर बनाएगा। ज्यादा से ज्यादा त्याग करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और वो त्याग करने की भावना कब आएगा मेरे दोस्त? जब एक एज ए लीडर अपने आप को स्थापित कर दोगे, जब आप ये सोच ये अपने आप में बना लेंगे कि मुझे कुछ करना और कमिटमेंट होकर के पूरा कुछ कर गुजरना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 से 5 साल लगता है और नहीं होता है रिजल्ट। कभी कभी क्या होता है 3 साल में नहीं आता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ 3 साल में नहीं आया तो 5 साल में आ जाएगा। लोकेश सेट्टी 4 साल तक सिल्वर डायरेक्टर पे रहे, क्या हो गया? हाँ, पिछले महीने का पे आउट देखा तो 12 लाख रुपए महीने था। आप बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे। और यदि आप बर्दाश्त नहीं करना है ना, तो चैलेंजेस ले लो। कम समय में ज्यादा चैलेंजेस लीजिए आप। कम समय में ज्यादा चैलेंज लीजिए, कम समय में ज्यादा प्लान कीजिए आप। अब आपको मैं कहता हूं कि डेली 2 प्लान करो। आपकी टीम में 10 लोग होने चाहिए थैला लटकाने वाले, रोज 2 प्लान करेंगे, डेली 20 प्लान होगा। लेकिन पता चलता है कि 20 प्लान क्या, अकेले हम थैला लटकाने वाले थे, वो भी आज घर में ही रह गए, हम बैठे। बिजनेस बड़ा होगा क्या? तो आप सक्सेस तो बहुत जल्दी चाहिए आपको, लेकिन चैलेंजेस नहीं चाहिए। ये जो बीच में स्टार्ट और सक्सेस का जो एक जो ग्राफ देख रहे होंगे ना, बीच में एक लिखा हुआ है मैटर, लिखा हुआ ऑब्स्टेकल्स। स्टार्टिंग और सफलता के बीच में एक ही चीज होता है, ऑब्स्टेकल्स। और ये ऑब्स्टेकल्स ही होता है जो आपको सफल होने नहीं देता। तो आप लीडर क्यों बनते हैं? लीडर किसको बोलते हैं? जो असंभव को संभव कर दे, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, सारे परेशानियों को छू मंतर करके यूं भगा दे, उसको बोलते हैं लीडर मेरे दोस्त। अब सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? जहां जीत की गारंटी होती है ना, वहां तो कायर भी लड़ लेता है। अरे लड़ाई का मजा तो तब है जहां थोड़ा डर भी है, राइट? आज ये क्रॉस कर रहे हैं, स्टार्ट से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स ले रहे हैं ये, और वो ऑब्स्टेकल्स लेकर के ही आगे की ओर जाएंगे। और जो ऑब्स्टेकल्स ले लेते हैं वो बहुत आगे निकलते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं वो आगे निकल पड़ते हैं। कोरोना आया, आप लोगों को क्या डरा पाया? नहीं डरा पाया ना। अपने बिजनेस को दुगना तिगुना करके निकल पड़े हैं आप लोग। एज ए लीडर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आपको लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया आपने, बहुत कुछ सीख लिया आपने। ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे हैं आप, परेशानियों को आप नगण्य कर रहे हैं आप। लोगों की आदत थी मजाक बनाना, मजाक बनाते बनाते खुद ही मजाक बन गए। हमारी आदत थी पैसे बनाना, और बनाते बनाते हमें पैसे बनाना आ गया। कितना बढ़िया मेरे दोस्त, आप सोच लीजिए, यही चीज तो हमें करना है। ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, उस चैलेंज को लेकर के आगे बढ़ना है। कल मैंने एक बात बोली थी आपको कि यदि आपने सपने बड़े देखे हैं तो आपके साथ परेशानियां भी बड़ी आएगी। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में हमेशा मदमस्त होते हैं। तो डरना नहीं है। याद कीजिए कि जो लोग आज आपको देखकर हंस रहा है,
एक दिन आप ये समर्पण हो जाइए, अपने आप को कमिटेड हो जाइए, इतनी चैलेंज ले लीजिए अपनी लाइफ में कि उसके घर के बगल से जब मर्सिडीज लेकर आप गुजरिए, तो मैं पहले भी बोला हूं कि आपकी मर्सिडीज से तो कम धुआं निकले, उसके पीछे से ज्यादा धुआं निकले। मजा तब है मेरे दोस्त, और जीतने का मजा तो तभी है मेरे दोस्त जब हजारों लोग हमारे हारने का इंतजार कर रहे हो। यह ऑब्स्टेकल्स को हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें बड़ा करना है। हमें लोग कहते हैं कि राजेश जी बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं कह रहा हूं मोटिवेट नहीं करता। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि जिस तरह से इस शरीर को चलाने के लिए रोज आपको सुबह दोपहर शाम को अगर ये खाना चाहिए, आपको माइंड को भी ये खुराक चाहिए होता है सफल बनने के लिए। ये माइंड का टफनेस होना बहुत जरूरी है। हम बहुत ऐसे देश में रहते हैं जहां हर एक का डीएनए टेस्ट करवा लो, सबको मिलेगा नौकरी 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 नौकरी। साला पीएचडी पढ़ाई कर लेगा और तब भी, सॉरी साला बोल दिया, गलत है, पीएचडी पढ़ाई कर लेंगे तब भी हमको 5,000 रुपए की नौकरी करना पसंद होगा। लेकिन बोलोगे 3 से 5 साल नेटवर्किंग कर लो, लग्जरी कार आ जाएगी, 5 लाख का पे आउट आ जाएगा। ना भाई, पीएचडी कर रखा हूं, साबुन तेल चाय पत्ती बेचूंगा क्या? वो खाएगा लेकिन बेच नहीं सकता। तुम्हें क्या पता यहाँ सपनों को हम बेच करके कितना आगे बढ़ा करते हैं, यहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं। किसान का बेटा होगा, कभी कभी हल भी चलाया होगा, अपने पिताजी को हल चलाते भी खूब देखा होगा, लेकिन उनको नीचे नजरों से देखेगा अपने पिता को, अपने बाप को, कि ये तो नीचा, ये तो खेती करता है, ये थोड़ा बढ़ गया ना, ये ग्रेजुएट हो गया ना, पीएचडी कर लिया ना। अब पिता भी सोचते हैं कि मैंने तो खेती कराई है, तू भी ग्रेजुएट और यदि पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, पीजी कर लिया, डॉक्टर इंजीनियर में जाके कुछ नौकरी कर ले भाई। वो कहेगा कुछ अपना जॉब, कुछ अपना बिजनेस। अरे बिजनेस करना तो मेरा खेती कर ले। मैं कहता हूँ बिजनेस ओरिएंटेड माइंड हम क्यों नहीं बना पाते? इसके लिए चैलेंज लीजिए ना, जिंदगी बहुत बड़ा करेंगे आप। अब बहुत बड़े में हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। ये आपको चेंज करती है। यदि जो चीज आपको चैलेंज नहीं कर रही है ना, तो आपको चेंज भी नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो जो चीजें आज आपको चैलेंज कर रही है, ध्यान कीजिएगा, आप यदि ज्यादा चैलेंज कर रही है तो आपको ज्यादा चेंज करेगा। ज्यादा चैलेंज कर रही है तो ज्यादा पे आउट बन करके आएगा। बहुत बड़ा कीजिए, सुपर से ऊपर कीजिए, माइंड ब्लोइंग कीजिए। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत बड़े कामयाबी हासिल कीजिए आप। और मैं इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ एंड होती है। और लेकिन मैं जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बातें मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, और जो चीजें मैं आज पार्ट 4 में लेकर आया, एक बार मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो चीजें मैंने आपको बताया उस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। क्या आपको एक मजबूत इंसान बनाने की दिशा में क्या ये नया कदम नहीं है आपके लिए? यदि है तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे दोस्त कि अपने आप को बना डालो कुछ जिंदगी में, कुछ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। जब तक ऐसा नहीं करें, जाते जाते मैं एक शायरी से एंड कर देता हूं कि समा बुझ जाए तो जल सकती है, समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। अरे मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे आप लोगों ने सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत कुछ लेकर जाएं। थैंक यू सो मच। ओवर टू सोनिया मैम। चलिए, बहुत बहुत सुपर्ब सर, लाजवाब।